ये क्वेश्चंस करो। 1 2 3 6 7। फर्स्ट वाला क्वेश्चन डेल्टा जी से करना पड़ेगा आपको। डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इसका मैं हिंट देता हूँ।
चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ यार। फर्स्ट वाला करके बताऊं? देखो फर्स्ट वाला क्या है, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Fe, इसका डेल्टा G1 नॉट क्या है, -NeF। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NeF होता है, तो यहाँ पे n कितने हैं, 3 है। तो 3 ई नॉट कितना है, -0.036 F। ठीक है। दूसरा है Fe2+, देखो यहाँ पे Fe2+ राइट हैंड साइड में आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। Fe, एक मिनट, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। Fe+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डेल्टा G2 क्या आएगा, -2 × 0.439। 0.439, माइनस हट जाएगा। अब ये ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Fe2+। देखो यहाँ पे हम दो हाफ सेल से एक और हाफ सेल बना रहे हैं, इसलिए डेल्टा जी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जी नेट क्या आ जाएगा, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n -n, n यहाँ पे कितना है, 1। ई इसका निकालना है, F एज इट इज। ये क्या आ जाएगा, +3 × 0.036 F प्लस, सॉरी, माइनस है, 2 × 0.439 F। तो ये क्या हो जाएगा, E0 = ये हो जाएगा 0.878 माइनस 0.108, ये क्या हो जाएगा, 0.770। ठीक है, E0 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ठीक है। यस सर। चलो बाकी करो, मैंने पहले बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। अच्छा, 2 में क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, मतलब अब हम जैसे Al2O3 2/3 है, 4/3 Al प्लस O2। यहाँ पे हम +3 लगा रहे हैं, यहाँ पे 0। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और एल्यूमिनियम कितने हैं? 4/3। कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब डेल्टा जी दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो बस डेल्टा जी इज इक्वल टू -NeF आ जाएगा। ये क्या हो गया? 966 इंटू 1000 -n कितना हो गया? 4। ई निकालना है, ये हो गया 96500। यहां से ई निकाल लो, कितना आ रहा है? सर 2.5 आया। -2.5 हो जाएगा। वेरी गुड। थर्ड में हम कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है के दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? G इज इक्वल टू KA/L। ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर। तो G क्या हो जाएगा? 1/R KA/L। L/A दोनों में सेम रहेगा। क्वेश्चन में दो अलग अलग केसेस दिए हुए। फर्स्ट केस से हमें क्या निकालना है? L/A निकालना। यहाँ से L/A क्या आ जाएगा? R के। सर तो यहाँ पे हमें 15 to 1.3 करना पड़ेगा। 50 × 1.3 कितना आ जाएगा? 65। 65। तो 65 क्या आ गया मेरे पास पहले वाले के लिए? बट ये ऐसा यूनिट में है, ध्यान रखना। दूसरे वाले केस में हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो वो क्या होता है? K/1000 C। K/1000 C कब यूज होता है? जब ये ऐसा यूनिट में। तो यहाँ पे K जो है वो हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो K कैसे निकलेगा? G इज इक्वल टू KA/L। K क्या हो गया? G इंटू L/A। G कितना हो गया? 1/260। L/A कितना है? 65। ये हमारे पास क्या आ गया? K। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है? 0.4। पुट करके देखो कितना आंसर आ रहा है। K कितना आ गया? 65/260। 1000। C कितना है? 0.4। एक बार निकाल लो तो ये कितना आ रहा है? सर ये कुछ तो 1/1600 आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻⁻। थर्ड ऑप्शन जाएगा। ओके सर। इस तरीके से करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर नहीं डाउट। ऑल राइट।
ठीक है, अब ये करो, 6 and 7 करो। क्वेश्चन नंबर 6 डन। 6 भी उसी तरीके से है यार, सर मतलब वन। सिमिलर क्वेश्चन ही है। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है यार, ये तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया बस। हाँ सर, बस 1 पॉइंट। सेम प्रोसेस करना है। क्या आंसर आ रहा है 6 का? सर 2 मिनट से कर रहा। 7th वाला तो अपना डिबे हकल सागर इक्वेशन पे ही है। ये आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सर ए आ रहा है 6 का। ठीक है, 6 का ए ही आ जाएगा। सेम है, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी करो। 8 9 4 5 का चलो मैं अभी दिखाता हूँ, पहले 3 करो।
द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। तो देखो ये जब जो है ना ये लेस एक्टिव वाले मेटल है, तो इनका क्या एसआरपी जो है कम रहता है, ये आराम से इनका रिडक्शन हो जाता है। बट कैल्शियम हाईली एक्टिव मेटल है, इसका रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2, ये दिया हुआ है। पूछा है कि x, मतलब बेसिकली यहाँ पे टोटल जो ई नॉट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो जैसे मान लो हम जिंक और निकल लें, तो क्या आ जाएगा, +0.76 -0.23। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इफ लेट्स से x तुम्हारा जिंक है, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या हो जाएगा, +0.76। और निकिल जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन के रेस्पेक्ट में मैंने बोला है, बाकी कोई भी कर लो इतना नहीं आएगा। जैसे सब जगह पे वाई का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उस केस में तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि -0.76 सबसे ज्यादा है। तो इसको तो ऑक्सीडाइज में लाना ही पड़ेगा, तो वो ऑक्सीडेशन कहीं और है ही नहीं। यस सर। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। नेक्स्ट है ये। अब इसमें भी हम इन दोनों से थर्ड इक्वेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में Mn2+ जो है वो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, 1 -2 × 2 कर दें। तो 1 को एज इट इज रखा, और 2 को उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2Mn2+ कन्वर्टिंग इनटू 2Mn3+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आ जाएगा, 3Mn2+ कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस 2Mn3+। ये आ गया। अब हम जैसे इसको किया है वैसे ही डेल्टा जी का कर देंगे, डेल्टा जी का इक्वेशन बना देंगे। डेल्टा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ΔG1 मैं यहाँ पे लिखूँ, ΔG1 नॉट -2 ΔG2 इज इक्वल टू ΔG, ऐसे ही आ जाएगा। तो ΔG1 नॉट क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1.18 × F माइनस, नेक्स्ट क्या है, 1 ही आएगा, इंटू F कितना है, E कितना है, 1.51 F इज इक्वल टू, ΔG3 कितना आ गया, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो इसमें भी कितने होंगे, दो होंगे, -2 इंटू E0F। यहां से बस E0 निकालो कितना आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 2 × 36 -1.51 इज इक्वल टू -2 इंटू E0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक 0.65, एक मिनट हमने उल्टा किया है ना, इसको हमने उल्टा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे गलती हुई, क्योंकि माइनस
डेल्टा जी टू भी क्या होगा, माइनस एन ई एफ होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू ई नॉट। ई नॉट कितना आ जाएगा? 0.9। यार अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं क्या? यस। एक कैलकुलेशन एरर फिर से हो गई है। वन नहीं आएगा यार ये। टू आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा -2.6। ये आएगा हमारे पास। यस सर। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, ई नॉट नेगेटिव आ रहा है, व्हाट डज दिस मीन? रिएक्शन विल नॉट अकर, क्योंकि हमारा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। E naught should be positive so that delta G becomes negative and process could become spontaneous. ये डेटा नोट डाउन कर लो। सर कर लिया नोट। ऑल राइट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे सब रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो इसकी आ रही है, इसकी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MnO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे भी इन सब में से MnO4 माइनस ही होता है, काफी बार पढ़ा भी है हमने। नेक्स्ट करो 10, 11, 12, 16, 17। एनी डाउट? ये इसका SRP सबसे कम है, दैट मीन्स इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे कम है, मतलब ऑक्सीडेशन की ज्यादा है। ऑल राइट। 16 करीब। ये क्या है? एक पूरा सेल बना के दिया है,
नाउ इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ई दिया हुआ है इसका, हम क्या लिखेंगे भाई, इसमें क्या है, कैथोड पे क्या हो रहा है, सॉरी ये तो एनोड की है, पहले एनोड लिखा होता है लेफ्ट साइड में, तो हमारी एनोड की रिएक्शन कैसी होगी, एनोड पे मेरे पास हाफ H2 गैस है, वो क्या हो रही है, एक H प्लस दे रही है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है, AgCl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हमारे पास क्या बना रहा है, Ag प्लस Cl माइनस। तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या आ रही है, हाफ H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड, H प्लस एक्वस, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। हम इसमें क्या नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, E is equal to E naught minus 0.06 divided by 1 log Q। ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा वो निकाल लेंगे, ई नॉट के बारे में देखते हैं। तो ई नॉट क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। इसमें दोनों में एसआरपी नहीं होता, अपना अपना होता है। तो कैथोड का तो जीरो है, प्लस क्या आ जाएगा ई नॉट एनोड, एनोड क्या हो जाएगा AgCl, जो आपसे पूछा गया है AgCl माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा ई नॉट सेल। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास E क्या आ जाएगा, ई नॉट AgCl माइनस माइनस 0.06 लॉग। क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रेशर ऑफ H2 की पावर। E यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.92, ई नॉट ये निकालना है हमको माइनस 0.06 लॉग H प्लस कितना दिया हुआ है, HCl 10⁻⁻6 दिया है, इसका मतलब H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, और प्रेशर कितना दिया हुआ 1। बस यहाँ से ई नॉट निकाल लो, कितना आ जाएगा 0.92 प्लस 0.06 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻12, इसको अपन -12 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.92 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 0.2। अच्छा क्वेश्चन था ये। ए ऑप्शन। हाँ, जो भी आएगा। इज देयर एनी डाउट, नो सर। 17th कर लिया क्या, आपको क्या दिया हुआ फॉर दैट, फॉर द सेल different half cells in their standard electrode potential given below, E नॉट इसका दिया which cathode will give maximum E नॉट cell। अच्छा,
तो हमें जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ई सेल जो है, ई नॉट सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो पॉजिटिव आता है, माइनस ई नॉट आर पी, एस आर पी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों जगह एस आर पी यूज होगा, एस आर पी एन। जब एस आर पी यूज करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। ई नॉट कैथोड जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होगा पॉजिटिव में, जैसे यहाँ पे गोल्ड का है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 एस आर पी ऑफ एन, माइनस ऑफ माइनस 0.76। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज कब होगा इनोड सेल, जब ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब है, ये वाले केस में गोल्ड आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। ये वाला कर, 13th, 14th, 18th।
यस। यहाँ क्या म्यूट है। डिस्कस करें। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 13 से ही करना है क्या? How long should water be electrolyzed by passing through 100 amperes current so that oxygen released can completely burn? अच्छा, पहले वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। वाटर क्या होता है? H2O से H2 प्लस हाफ वाटर, ये होता है इसकी रिएक्शन। 100 amperes current so that oxygen released can completely burn this. All right. Completely burn diborane. तो डाइबोरेन क्या होता है? B2S6 प्लस O2। तो ये क्या बनेगा? B2O3 बनेगा प्लस H2। ये क्या हो जाएगा? 3 मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 6, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि पानी से जो एनर्जी निकल रही है, should water be electrolyzed by passing through current so that oxygen release। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ काम आ रही है, मतलब 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 3 मोल ऑक्सीजन जाने के लिए हमें 6 मोल पानी लेना पड़ेगा। ये फिर O2 किस में यूज आ रही है? इसमें यूज आ रही है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब इसने बोला 27.66 ग्राम है, इसका मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? 10.8 इंटू 2, ये हो जाएगा 11.6 प्लस 6, 11 10.8 इंटू 21.6 प्लस 6 हो जाएगा 27.6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा इसका। तो 1 मोल, 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए हमको बेसिकली, ठीक है। तो 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकलेगा? W इज इक्वल टू ZIT होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स फर्स्ट रूल। तो
डब्ल्यू क्या हो जाएगा, E/F I/T। तो ये हो जाएगा W/E इज इक्वल टू I/T/F। W/E क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये हो जाएगा I/T/M। मोल्स कितने हैं, 3 है। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा O2 का, ये 0 है, ये -2 है। कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ पे 2, 4 हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, 4 वैलेंसी। ऑक्सीजन का वैलेंसी 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 × 4। ये फेराडे यहीं लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 96500। करंट कितना है, 100 एम्पियर, 100 × T। टी कितना आ जाएगा, 12 × 965 सेकेंड्स। आपने वो किसमें निकालना है, आवर्स में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये निकाले थे कितना आ रहा है, 3.2 आवर्स के आसपास आ जाए। अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार ये तो, मेंस में। गुड क्वेश्चन। 13 का क्या आ जाएगा, 3.2। आप ये नोट डाउन कर सकते हो। हो गया। चलो ठीक है, 14th वाला करें। तो लेड एसिड बैटरीज रिचार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड। हाँ तो ठीक है, इसमें तो अमाउंट निकालेंगे। W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT, या ZQ भी कर सकते हैं। Z क्या हो जाएगा, E/F, ये हो जाएगा Q। E कितना हो जाएगा, 303, तो मूलर मास है, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। नहीं नहीं, फेराडे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 0.055, ये कितना हो जाएगा, 7.6। मेरे पास आ गया बात, समझ में आया कि नहीं। हाँ सर।
18th करें। E naught cell for this reaction at 298 Kelvin। अच्छा, तो ये तो डेल्टा जी वाले फॉर्मूला से आ जाए। क्या होता है डेल्टा जी? के सी दिया हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है? ई जीरो हो गया। इसका मतलब ई नॉट क्या हो गया? 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ये हो जाएगा। ऐसा कर देंगे। ई नॉट निकालना है। अब बस 0.059, एन कितना हो जाएगा? 2 लॉग के। तो के तो दिया हुआ ही है यार, सब कुछ तो दिया हुआ है। 10⁻16 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 0.059। कितना हो जाएगा ये? 0.472, 2 के आसपास। कितना, कौन सा आ रहा है ऑप्शन? ये आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। ये करो, 15 और 19। अच्छा, 15 वाले में क्या है? हमको के दिया हुआ है बेसिकली, तो द सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो मतलब ई नॉट वो वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ई नॉट इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई एन विच इज 2 लॉग के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ई नॉट कितना दिया हुआ है? 2, 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग। बस यहां से के निकाल लो। अच्छा, एल एन में पूछा है। अच्छा, ई रेज टू पावर में पूछा है, तो एक काम करो, इसको इसको एल एन में कन्वर्ट कर लो। तो एल एन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2.3 से डिवाइड करना पड़ेगा ln। अब एल एन की निकाल लो यहां से, कितना आ जाएगा मेरे पास? कितना आ रहा है आंसर? 4 इंटू 2.3 अपॉन 0.06। ये हो जाएगा 4 इंटू 2.3 इंटू 100 अपॉन 6। 160 के आसपास आ रहा है। ये आ जाएगा। Next is standard electrode potential E naught and its temperature coefficient for the cell are this and this. The cell reaction is standard enthalpy पूछी है। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। डेल्टा एच क्या होता है? माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी डी ई नॉट बाई डी टी। फॉर्मूला पढ़ाया होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एच माइनस एन एफ ई नॉट प्लस एन एफ टी डी नॉट बाई डी टी। यहाँ पे एन कितना हो जाएगा? 2 एफ 9650 96,000 96,000। ई नॉट कितना है? 2 प्लस एन टू 96,000। टेम्परेचर कितना है? 300। डी बाई डी टी कितना है? -5 × 10⁻⁻⁴। तो ये कितना आ जाएगा? बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है?
अराउंड -412.8 के आसपास आएगा, थर्ड ऑप्शन। ये समझ में आया कि नहीं है? बोलो, कोई डाउट है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। डन। कोई डाउट किसी को? डन। ठीक है, अभी ब्रेक ले लेते हैं। ऑल राइट, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।